आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत बहुत यादगार है क्योंकि आज मैं सुबह के वक्त अपने यार लारस गार्डन से मिलने जा रहा हूँ जब उसका हुस्न रूज पर होता है। लारस गार्डन को बाकी जिना भी कहा जाता है लेकिन हम लाहौरी इसको लारस गार्डन ही कहते हैं। ये वो पार्क है जिसकी गोद में हमारा बचपन जवानी तक परवान चढ़ा। यहाँ हमने कूदना सीखा, खेलना सीखा, हंसना सीखा। इस पार्क को छोड़े 22 साल हो गए, इस शहर को छोड़े 22 साल हो गए, लेकिन इसकी मोहब्बत आज भी दिल में बाकी है और हर उस लाहौरी के दिल में बाकी होगी जिसने इस पार्क की गोद में नशोनुमा पाई है। लारस रोड कितना खूबसूरत लग रहा है सुबह के 5:15 और लारस गार्डन, इसके अंदर जाकर आपको नजर आएगा कि इसका हुस्न सुबह के वक्त कितने अरूज पर होता है। मैंने लारस गार्डन से 22 साल मुलाकात नहीं की इस वक्त, और आज जब जाऊंगा तो शायद एक एक पेड़ से पूछने को दिल करेगा कि यारो कैसे हो, मुलाकात नहीं हुई तुमसे इस वक्त 22 साल से। हमारे बचपन का मामूल सुबह सुबह लारस गार्डन जाना, खासतौर पर गर्मियों की छुट्टियों में। तो आइए मेरे साथ इस खूबसूरत वक्त और इस खूबसूरत व्लॉग में अपने यार लारस गार्डन से मुलाकात करते हैं और अपने बचपन की कुछ यादें ताज़ा करते हैं, क्योंकि ये वो पार्क है जहाँ अगर मैं अपनी यादें कुरेदने पर आया तो बहुत कुछ कुरेदा जाएगा। लेट्स सी एंड एंजॉय। लारस गार्डन, बाग जिना, लाहौर। लाहौर की शान, लाहौर का सेंटर, लाहौर का सबसे मशहूर गार्डन। ये वो गार्डन जहाँ पर बचपन से हम आकर सुबह सुबह की सैर किया करते थे, और वो हमारी ज़िंदगी के चंद बेहतरीन लम्हात में से एक होता था। मुझे मुल्क छोड़े 22 साल हो चुके हैं, और 22 सालों से मैं कभी भी लारस गार्डन इस वक्त सुबह के वक्त नहीं आया। लेकिन इस बार मैंने पक्का इरादा किया कि मैं लाहौर आकर लारस गार्डन सुबह के वक्त ज़रूर जाऊंगा। तो आइए देखते हैं लारस गार्डन की वाइब सुबह के टाइम कैसी होती है। स्टिक ऑन। तो जनाब ये देखें सुबह के वक्त लारस गार्डन का खूबसूरत मंजर आपके सामने। लोग ग्रुप्स में भी आए हुए हैं, लेडीज़ भी फिर रही हैं, बापर्दा ख़वातीन, और ये देखें यार दोस्त भी मिल रहे हैं सुबह सुबह। हमारी लाइफ का ये बड़ा खूबसूरत लम्हा होता था जब हम सुबह सुबह लारस गार्डन आते थे। रोज़ आना तो नहीं होता था, बच्चे थे, छुट्टी के दिन या तो क्रिकेट खेलने आते थे या फिर वैसे ही लाहौर में एक्टिविटी कोई और होती नहीं थी। सुबह सुबह लारस गार्डन आकर जामुन तोड़ते थे गर्मियों की छुट्टियों में, या फिर वैसे ही अगर कभी बारिश वारिश का मौसम है लारस गार्डन आ जाते थे और यहाँ आकर बारिश को एंजॉय करते थे। मेरी बहुत सारी खूबसूरत यादें लारस गार्डन से वाबस्ता है, क्योंकि मेरा बचपन सारा मज़ंग में गुजरा और हमारे लिए ये बाग किसी नेमत से कम नहीं था। वाह सुभान अल्लाह यार, इसका हुस्न जो है वो इतना खूबसूरत निखर के सामने आता है सुबह के वक्त, जो कि किसी और वक्त शायद नहीं है। ये इस वक्त इसकी मेन रोड है, इसका मेन एंट्रेंस, वन ऑफ द मेन एंट्रेंसेस। आज इस एंट्रेंस से मैं अंदर आया हूँ, कभी उस एंट्रेंस से मैं अंदर नहीं आता था। अब हमेशा एंटर हुए हैं उस तरफ जो मजंग रोड वाली एंट्रेंस है उधर से, क्योंकि हम टेंपल रोड से आते थे, तो वो एंट्रेंस हमें करीब तरीन पड़ती थी। ये देखें जनाब, वाह सुभान अल्लाह। उस तरफ बारादरी लारस गार्डन की, जहाँ पर फिल्में शूट होती थी। एक ज़माने में यहाँ एक ताजमहल का रेप्लिका भी पड़ा हुआ था, जब शान साहब की फिल्म आई थी, क्या नाम था उसका यार, घर कब आओगे, इस तरह की। या फिर वो इंडिया के अंदर जो चला जाता फिल्म यार, कौन सी थी वो, जिसमें वो लड़की बनी हुई थी सिकनी, वो एक गाना यहाँ पे शूट हुआ था, और शान साहब और वो हीरोइन जो थी वो यहाँ पर तकरीबन 2 हफ्ते तक पाए गए थे। खैर वो एक मेमोरी हमारी याद है हमें, हम लोग सेट भी देखा था। और इस तरफ चले जाएं तो कॉस्मोपॉलिटन क्लब लाहौर के चंद उन एक क्लबों में से एक था या है अभी भी, जहाँ पर आपको ड्रिंक करना अलाउड है। बड़ी एक्सक्लूसिव मेंबरशिप है उसकी।
एक दौर में यहाँ पीछे टेनिस खेलने लाहौर के बड़े बड़े लोग आते थे। यहाँ पे टेनिस कोर्ट्स भी हैं। और ये है जी वो बारादरी, बड़ी खूबसूरत बारादरी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो कहते हैं कि इन्होंने काफ़ी अच्छी मेंटेनेंस की हुई है इसकी, मैं कहता हूँ। और बहुत बेहतरीन किस्म का जिसको कहते हैं इन्होंने काम किया है लारस गार्डन की इंतज़ामिया ने। ये देखें, काश ये फव्वारे भी ये ठीक कर दें। मैंने इन फव्वारों को भी चलते नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, हमेशा ये फव्वारे बंद रहे हैं। वो देखें जी सामने बहुत खूबसूरत बारादरी, वाह जी वाह, क्या बात है। अब हम लोग बचपन में यहाँ लारस गार्डन जब आते थे तो हमारा इरादा नहीं होता था। लारस गार्डन वॉज ऑल्सो मीटिंग पॉइंट फॉर लवर्स। तो हमारी उम्रें जब 10-10, 12-12, 14-14 साल थी, हमारे जहन में कभी इन चीज़ों का ख्याल ही नहीं गुजरा। तो कई बार ऐसा होता था कि हम लोग यहाँ घूम रहे होते थे, तो जो जोड़े होते थे ना, उन बेचारों को हम शायद डिस्टर्ब करते थे। तो हमें जो यहाँ के माली हजरात हैं वो कई बार झाड़ते थे और हमें समझ नहीं आता था कि हम लोग कर क्या रहे हैं आखिरकार। हम ऑब्वियसली किसी की प्राइवेसी को इन्वेट करे होते थे उस जगहों पर चले जाते थे जहाँ शायद हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली उस एज में कहाँ पता चलता है। तो जी ये लाहौर का वो टाइम था जब लाहौर में कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, इस तरह की चीज़ें बहुत आम नहीं थी। ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है ना कॉफ़ी शॉप्स का, बड़े बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स का, उस वक्त भी थे, लेकिन देवर रेयरिटी। हर बंदा नहीं अफोर्ड करता था, हर बंदा नहीं जा सकता था। तो लारस गार्डन was a sanctuary for the lovebirds and we used to be the invaders, I can say that. ये देखिए जनाब, अब ये बारादरी से निकल के मैं जिस तरफ जा रहा हूँ वो भी एक हिस्ट्री का हिस्सा है। मैं जा रहा हूँ इसको जिम खाना ग्राउंड में। ये कुछ भाई बैठे हैं, भजन माइंड तो नहीं कर रहे? अब देख रहे हैं यार ये वीडियो बना रहा है पागल आदमी, सुबह सुबह हम लोग गए में एक्सरसाइज करने और ये वीडियो बना रहा है भाई साहब, इतने लोग होंगे जो सुबह सुबह यहाँ आके लारस गार्डन में वीडियो बनाते होंगे। आई थिंक आई एम द ओनली क्रेजी वन। खैर, ये है जी फेमस जिम खाना, वो ग्राउंड जो कि शायद पाकिस्तान का पहला ग्राउंड ऐसा था जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट हुई, तो जिम खाना क्लब वॉज द फर्स्ट ग्राउंड जिसने पाकिस्तान के लिए होस्ट किया एक इंटरनेशनल मैच। आई एम गोना सर्च द हिस्ट्री, लेकिन आई एम श्योर कि यहाँ पर पाकिस्तान की हिस्ट्री का के फर्स्ट मैचेस में से एक मैच खेला गया था। मेरा ख्याल इंडिया की टीम आई थी जिसने आकर यहाँ पर टेस्ट मैच खेला था। तो उसके अलावा ये ग्राउंड हमेशा से जो कहते हैं एक पॉइंट रही है, ऐसा पॉइंट जहाँ पर आकर जो भी इंटरनेशनल टीम आती थी वो यहाँ आके साइड मैच, टूर मैच ज़रूर खेलती थी। मोहम्मद आसिफ, पाकिस्तान के मायनाज फास्ट बॉलर जो स्कैंडल में पकड़े गए थे, अनफॉर्चुनेटली जब 2005 में इंग्लैंड की टीम आई थी, मोहम्मद आसिफ वॉज वन ऑफ द बॉलर्स जिन्होंने यहाँ पे मैच खेला इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और उन्होंने इंग्लैंड के 7 आउट किए थे। उसके अलावा यहाँ पर हर बड़ी टीम आगे खेल चुकी है। साउथ अफ्रीका की टीम को तो मैंने खुद देखा था यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए, मैच खेलते हुए देखा था। और जनाब मेरी ज़िंदगी की पहली मुलाकात फेमस इमरान खान से यहीं पे हुई थी। मैं अब्दुल कादिर और इमरान खान दोनों को यहाँ पे मिला था। इमरान खान वॉज डूइंग जॉगिंग हियर अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई वॉज अ किड हु केम टू बाग़ जिना, और अब्दुल कादिर साहब यहीं के खड़े थे। हम अंदर चले गए, गार्ड से हमें जाने दिया, तो अब्दुल कादिर साहब ने जो है वो बड़ी शफ़क़त फरमाई, हमें अपने पास खड़ा कर लिया। अब्दुल कादिर मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे। और
फिर इमरान खान साहब जिम खाना की बिल्डिंग से निकल के आए, जॉगिंग स्टार्ट की और हमसे उन्होंने हाथ मिलाया और फिर हमें निकाल दिया गया वहाँ से। लेकिन भाई क्या हो रहा था उस बंदे का, आई कैन टेल यू, वाओ। तो ये जी फेमस जिम खाना ग्राउंड है, इसके साथ साथ मैं चलता हुआ जा रहा हूँ। इसकी बिल्डिंग शायद इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही, लेकिन आई एम श्योर कि अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। वाह सुभान अल्लाह यार, क्या ब्यूटीफुल व्यू है लॉरस गार्डन का। मैं अपनी ज़िंदगी के चंद अच्छे लम्हात यहाँ गुजार चुका हूँ, इसीलिए आज मेमोरी ताज़ा करने सुबह से उठ गया। वाह सुभान अल्लाह। ये देखें जी, लाहौर जिम खाना मेंबर्स ओनली। अब ये मेंबर्स जो है ये कोई आम आदमी नहीं होता, यहाँ के मेंबर्स बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, आम बंदे की ये एक्सेस से बाहर है। ऐसी कई ग्राउंड है लंदन में, इंग्लैंड में रोल रही होती है और हम जैसे हम लोग उसमें खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये एक लग्जरी है। बहरहाल स्टिल इस ग्राउंड की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस से आप इनकार नहीं कर सकते। ये एक बहुत शानदार हेरिटेज है पाकिस्तान का, पाकिस्तान क्रिकेट का, और आई एम श्योर कि अभी भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैचेस वगैरह होते होंगे। आई होप कि कोई क्रिकेटर ये जिम खाना क्लब पैदा करे। अभी तक तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा क्रिकेटर इससे पैदा नहीं किया जिसके वो नाम मुझे याद हो, क्योंकि टैलेंट सारा नीचे से आता था भाई पाकिस्तान में। ये तो अपना वो कहते हैं ना, अमीर लोगों के शिशके हैं। ऐसी ग्राउंडें आम आदमियों का दस्तियाब है पाकिस्तान के अंदर। ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ग्राउंड्स ऑफ लाहौर, आई एम श्योर इट इज़। पास यहाँ जिलानी पार्क भी है, वहाँ पे भी एक ग्राउंड है जिसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि मैं तो इसी जगह का जो कहते हैं ना रहने वाला हूँ, इसी जगह का जानने वाला हूँ। वो देखिए जी सामने इसका फेमस पवेलियन अगर आपको नज़र आ रहा है जिम खाना ग्राउंड का। ये जिम खाना ग्राउंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी अमेजिंग। मैं तो यकीन करेंगे आज तक कभी इसके अंदर खेला नहीं, लेकिन हाँ इसके साथ साथ जो बेंचेस हैं उन पे आके बैठ जाते थे और क्रिकेटर्स को खेलता देखते थे और बस इस खूबसूरत ग्राउंड के नज़ारों को हम इंजॉय करते थे। तो चले जी, लेट्स कीप वॉचिंग लॉरस गार्डन। देखिए लॉरस गार्डन में ये हमारे दौर में नहीं होती थी। यहाँ पर इन्होंने टेनिस कोर्ट्स बना दिए हैं, फुटबॉल कोर्ट्स बना दिए हैं और सामने इन्होंने टेबल टेनिस की फैसिलिटी दे दी है। इस तरफ इन्होंने कोई जिम्नेजियम सा बना दिया है, कोई अपना मेरा ख्याल है तो करीब जाके देखेंगे तो पता चलेगा क्या चीज़ है। इधर चलते हैं जी। बड़ा यहाँ पे कहते हैं ना गंदा सा हुआ है, बारिश हुई है लाहौर में, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मड हुई हुई है, लेकिन हम थोड़ा एहतियात से चले जाएँ तो कोई ऐसी बात नहीं, ज़्यादा पानी नहीं खड़ा हुआ। हाँ जी, ये इन्होंने कुछ नया बनाया यहाँ पे जिसको मैंने पहले नहीं देखा। ये कुछ स्पेशल कहते हैं ना चीज़ है। अच्छा हाँ जी, ये देखें, इस साथ टेनिस कोर्ट है और इस तरफ ये मेरा ख्याल है ये वो क्या कहते हैं उसको यार, वो जो लकड़ी का पैर के नीचे रख के लड़के करते हैं ना ऊपर नीचे, व्हाट डू यू कॉल दैट, आई डोंट रिमेंबर। ये उस तरह की कुछ चीज़ है, करतब दिखाने के लिए, अपनी हड्डियाँ तोड़वाने के लिए। हाँ सही सही, अच्छा वाह, ये भी इन्होंने प्रोवाइड कर दिया लोगों को। ये लॉरस गार्डन मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है, पहले ये जगह नहीं होती थी, सिर्फ मैदान ही होते थे और बैठने की जगह होती थी। गवर्नमेंट ने चलो कुछ तो किया लॉरस गार्डन में कुछ तो नया देखने को मिला। एनीवे जी, लेट्स कीप वॉचिंग लॉरस गार्डन। पीस ऑफ आर्ट सा लगाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने है भी चिप्स का, जब बारिश हो तो बंदा तिलक के गिरे यहाँ से
जब भी आप लॉरेंस गार्डन आए भाई, इस साइड से बड़े आराम से गुजरें। खासा बड़ा ये कि इन्होंने पीस ऑफ आर्ट ये लगाया हुआ है, और इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी है जी कि ये एक तरह का मैप बनाया इन्होंने आर्ट की सूरत में लॉरेंस गार्डन का। खासी इंटरेस्टिंग चीज़ ये आपके सामने। सो जब भी आएँ यहाँ पे ध्यान से चलें, क्योंकि इस पर फिसलन है, और शायद बारिशों के दिनों में यहाँ पे फिसलन खासी होती होगी। तो आदमी किसी टाइम भी कर सकता है ना, मतलब सारा दिन पार्क खुला है, मैं खैर रात को 9:30 बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे तक। लेकिन सुबह के वक्त आने का मकसद वही कि इसकी खूबसूरती, इसका हुस्न बेहतरीन होता है सुबह के वक्त। इस वक्त दरख्तों पे शबनम है, परिंदे चहचहा रहे हैं माशाल्लाह, और पार्क में लोग अपने अपने जो दिन के मामलात हैं उनसे पहले हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है, और सेहतमंद माहौल। सामने आपके जगह आ रही है, उसको कहते हैं कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा। लॉरेंस गार्डन यूज्ड टू बी अ प्राइवेट रेजिडेंस। ये किसी अंग्रेज़ लॉर्ड की मलकियत था, शायद उसे लॉरेंस कहा जाता था, इसके नाम से इसका नाम लॉरेंस गार्डन पड़ा। लेकिन बाद में पाकिस्तान बनने के बाद आई थिंक 1953 में इसका नाम चेंज करके रख दिया गया बाग़ जिना। लेकिन लॉरिये इसको आज भी लॉरेंस गार्डन कहते हैं, बल्कि लार्नस कहते हैं। तो लार्नस गार्डन की ये वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस द जिना लाइब्रेरी। इसके अंदर हम लोग 2 दफ़ा गए हैं शायद किसी के तवस्सुत से, क्योंकि इस लाइब्रेरी में मास्टर्स कम से कम आपका पास होना चाहिए मेंबरशिप के लिए। हमने कभी यहाँ मास्टर्स किया ही नहीं, हमने तो बैचलर्स भी नहीं किया यहाँ से, और हम यहाँ से चले गए थे पढ़ने बाहर। तो हमें इस लाइब्रेरी की मेंबरशिप कभी नसीब नहीं हुई, लेकिन 1-2 मेंबर्स के तवस्सुत से इसके अंदर हम जाके देख चुके हैं। इसके सामने बहुत बड़ा फाउंटेन है, वाटर फाउंटेन उस तरफ, लेकिन उसको मैंने ज़िंदगी में शायद 1 दफ़ा ही चलते देखा। ये देखिए जी, खूबसूरत फूलों की क्यारियाँ, खिले हुए फूल माशाल्लाह। और ये देखें इस तरफ से आप चले जाएंगे तो आप जी नहीं आपकी वीडियो नहीं आई भाई, नहीं आपकी कोई वीडियो नहीं आई। नहीं भाई क्या हो गया, यहाँ करना कोई गुनाह थोड़ी है मेरी जान। ये देखिए जनाब, द ब्यूटीफुल बाग़ जिना का खूबसूरत जिना लाइब्रेरी। मैग्निफिसेंट बिल्डिंग यार, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और ये देखें पीछे आपके जनाब इसकी बैग यार, और ये वो चीज़ है जो कि शायद अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ पार्टीज़ होती होंगी। बड़े बड़े यहाँ के गवर्नमेंट के जो अंग्रेज़ ऑफिसर्स हैं वो आके यहाँ पर पार्टियाँ करते होंगे, और आज ये जगह जो है वो लाइब्रेरी का काम दे रही है। ये इसकी साइड है, उस तरह ही यार जिस तरह हमें दिखाया जाता है ना अपना फिल्मों में कि पार्टी हॉल्स, पार्टी गार्डन्स, आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए जगह बनती थी, सेम उसी तर्ज की बिल्डिंग। अमेजिंग यार, मुझे ये बिल्डिंग और इसका आर्किटेक्चर बहुत पसंद है। इसीलिए लंदन जब जाता हूँ, लंदन में रहता हूँ, तो मुझे लंदन के सारे आर्किटेक्चर से मोहब्बत है, क्योंकि बचपन से इस बिल्डिंग को हम देखते थे कभी लंदन भी जाएंगे। जी अब लाइब्रेरी के साथ साथ हम चलते हुए जा रहे हैं। ये इस लाइब्रेरी की खूबसूरत बिल्डिंग, इसकी एंट्रेंस, और ये स्क्वायर जो है बड़ा शानदार स्क्वायर है। यहाँ पे कैंटीन्स थी, बहुत बड़ी 1-2 कैंटीन्स थी। मेरा ख्याल है एक बड़ी वाली कैंटीन उन्होंने ख़त्म कर दी हुई है, बट स्टिल यहाँ पे ख़ासा रौनक होती है शाम को। चारों तरफ लोग बैठे होते हैं, और सामने इसके बिल्कुल आप निकल जाएंगे, वो सामने जो एंट्रेंस है वो माल रोड के एंट्रेंस है।
माल रोड से लोग इस तरफ आते हैं। मैं इस वक्त जा रहा हूँ अपनी पुरानी जो एंट्रेंस है जहाँ से मैं एंटर होता था लारस गार्डन में, वहाँ पता नहीं वो पीछे आदमी मिला, कह रहा जी मेक श्योर करें मेरी वीडियो ना आई हो। आई एम श्योर कि मैं उसको फोकस ही नहीं कर रहा था, वीडियो उसकी कहाँ से आनी। लेकिन ऐसा कभी हो जाता है भाई कि पब्लिक प्लेस है, मैं ज़रा यहाँ वीडियो बना रहा हूँ तो किसी एक आधे आदमी की फ़ोटो आ सकती है, वैसी बात नहीं। हमने कौन सा ये वीडियो उठा के किसी को दे देनी है। ये जनाब वो पुरानी कैंटीन, ये बाबा जी सुबह सुबह पापड़ बेच रहे हैं। और इधर आ जाए जनाब आप तो लारस गार्डन की मशहूर पहाड़ियाँ इस तरफ हैं। ये पहाड़ियाँ जनाब खासी घनी हैं, इनमें बहुत दरख्त हैं, झाड़ियाँ पत्ते इन पहाड़ियों के ऊपर। किसी दौर में मैं शाम को आता था और फिर हम इन पहाड़ियों के चक्कर लगाते थे और ये पहाड़ियाँ चढ़ता उतरते थे। खासी अच्छी एक्सरसाइज थी, लेकिन वो एक्टिविटी भी सिर्फ चंद माह चली मेरे बाहर जाने से पहले। इट वॉज अमेजिंग। ये भी फव्वारे हैं, बड़ी अच्छी मेमोरी मुझे याद है यहाँ पे। जब मैं बाहर नहीं गया था 2002, तो यहाँ पर एक ब्रिटिश कपल खड़ा था, तो उनके साथ मैंने ज़रा अंग्रेज़ी झाड़नी शुरू की। तो क्योंकि आती थी अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत, उनके साथ कोई बातचीत शुरू कर दी। लोग यहाँ मेरी शक्ल देखे, क्या यंग जा मुंडा अंग्रेज़ी की मैं बोलता। मैं कहा भाई सीख रहा हूँ। ये देखे ये यहाँ पे बैडमिंटन खेला जा रहा है खूबसूरत माहौल में। ये अच्छी बात है, लाहौर के यंगस्टर्स तो भाई अब रात के 3-3 बजे तक जागते हैं, सुबह के मज़ानों के टाइम सोते हैं और ज़ोर के बाद उठते हैं। लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे यंगस्टर्स कुछ ऐसे थे जो कि खेल रहे हैं बैडमिंटन, एंजॉय कर रहे हैं और दैट्स गुड। ये देखें जी, ये जनाब चढ़ान पहाड़ियों की तरफ, और इस तरफ आते जाएं तो अभी हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे लाहौर इसकी एक और लैंडमार्क जगह पे, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये जी लारस गार्डन का 115 साल पुराना दरख्त, इसको कहते हैं जी ये बुद्धा, और ये पता नहीं चौरसिया इंसिग्निया फैमिली, और ये साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना से इसका ओरिजिन है। तो ये ट्री लगाया गया था 1910 में, तो इसको इन्होंने लैंडमार्क की तरह एक जो है इसकी नेम प्लेट लगा दी है, विच इज़ ग्रेट। चले, ये है जनाब वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रीज इन लारस गार्डन। इस तरफ हम जा रहे हैं जी, आपके सामने लारस गार्डन की खूबसूरत और मशहूर जामिया इस्लामिया। ये लाइब्रेरी भी है और इसके साथ मस्जिद भी है। ये वो मस्जिद है जहाँ जनाब डॉक्टर इसरार अहमद साहब जुम्मा पढ़ाया करते थे, और उनके पीछे मैंने खासे जुम्मे पढ़े हैं यहाँ। डॉक्टर इसरार साहब सिर्फ जुम्मा पढ़ाते थे, बाकी इसकी सारी मैनेजमेंट कोई और है। ये देखें आप, ये जामिया इस्लामिया, ये लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी की हमने मेंबरशिप ली थी, हम यहाँ के पढ़ते थे। पढ़ने से ज़्यादा मेरा ख्याल है यहाँ पर आकर तो कहते हैं ना कि हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ चैनल बस भाषण एक मिनट बताता हूँ। ये है जी जामिया इस्लामिया, अभी कंटिन्यू कर। ये जी लोग मिल गए थे, दुआएं भी दे रहे थे और कह रहे थे चैनल का नाम बताओ। मैं कह रहा बताता हूँ, नाम बताया, और अब मैं जो है वापस वीडियो को चालू करता हूँ। ये है जी जामिया इस्लामिया लाइब्रेरी। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पर मेरा ख्याल सुबह 9 से रात 9 बजे तक स्टूडेंट्स आके तालीम हासिल करते हैं। यहाँ पे अक्सर चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए की स्टूडेंट्स और इस तरह के स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। हम भी बैठते थे आके, हमारा आधा टाइम तो बाहर गुजरता था, आधा टाइम अंदर इसी में बैठे रहते थे, ये तो सो भी जाते थे। लाइब्रेरी की सिर्फ मेंबरशिप ली गई थी गर्मी से बचने के लिए, क्योंकि बस वक्त एसी आम नहीं थे। सच्ची बात है, हमारे घरों में भी एसी नहीं थे, यहाँ पे एसी चलता था 12 घंटे, और वो 12 घंटे का जो एसी था उसकी ज़बरदस्त वाइब थी।
ये है जनाब जामिया इस्लामिया। यहाँ पर पहली बार मैंने जब जुम्मा पढ़ा तो मैंने कुछ अजीब से लोग देखे थे। बाहर अल महाजरून एक तंजीम हुआ करती थी, वो यहाँ पर आकर प्रचार करती थी उस वक़्त, और कोई पूछने वाला नहीं था, हमें भी पता नहीं था कौन है। बाद में जब हम यूके गए तो हमें पता चला कि ये एक डिक्लेयर्ड बैंड आउटफिट है। लेकिन यहाँ पर वो लोग आम खड़े होके तबलीग करते थे। कुछ अंग्रेज़ भी थे उनके अंदर जो ज़रा अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को ले आते थे, इंग्लिश में ज़रा बोलते थे कि ये कातिल है, यू गॉट टू डू समथिंग। और लोग ज़रा अंग्रेज़ी सुन के तो खड़े होते थे यहाँ पे चमकट्टा लगा के, और अंग्रेज़ को लगता था कि सुन रहे हैं, वो सिर्फ देख रहे होते गोरा की करंडे है। ये है जी फेमस गुलशन रेस्टोरेंट ऑफ लारस गार्डन। ये गुलशन रेस्टोरेंट यहाँ जब से मैं पैदा हूँ उसके बाद पहले से ही है, क्योंकि मैंने तो इसको हमेशा देखा। यहाँ पे रातों कुर्सियाँ लगती हैं, लाइट्स लगती हैं, बड़ा खूबसूरत माहौल होता है यहाँ पे। बचपन में अब्बू के साथ आते थे हम। यहाँ की टूटी फ्रूटी बहुत मशहूर थी, और यहाँ के सैंडविचेस अब्बू लेके आते थे। हम यहाँ बैठ के सैंडविचेस पाड़ते थे, टूटी फ्रूटी खाते थे, और यहाँ के टूटी फ्रूटी वाकई मज़ेदार थे। दिस इज़ वन ऑफ द हाँ क्या मेमोरेबल प्लेस है मेरे लिए। वाह, आप लोग आई एम श्योर अगर कोई लाहौरी ये वीडियो देख रहा है जिसकी इमोशनल अटैचमेंट है लारस गार्डन से, आई एम श्योर उसकी इमोशनल अटैचमेंट गुलशन रेस्टोरेंट से भी होगी। एनीवे जी, दिस इज़ फेमस गुलशन ऑफ लारस गार्डन। ओए होए होए होए, क्या हाल हो गया भाई तेरा। मिट्टी के छप्पड़, सॉरी पानी के छप्पड़, गारा मिट्टी, इसको देख के दिल थोड़ा दुखा है भाई। क्यों? क्योंकि ये वो ग्राउंड है जिस पर मैंने क्रिकेट की इंतहा की हुई है। इसको कहते हैं जी डूगी ग्राउंड, लारस गार्डन डूगी ग्राउंड। अभी लड़के भी खेल रहे हैं यहाँ पे क्रिकेट, लेकिन यार क्या लश ग्राउंड होती थी। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि अच्छी चीज़ों को कायम रखने की रवायत जो है वो नहीं है। ये एक बहुत खूबसूरत प्ले ग्राउंड थी बच्चों के लिए, जहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते थे। लेकिन अब हाल देखें अब क्या है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, खड्डे पड़े हुए हैं, बारिश हुई है तो पानी खड़ा हो गया। अब ये पता नहीं कब तक खड़ा रहेगा। इस ग्राउंड में भाई हमने क्या क्या मुकाबले किए हैं। हमारे मोहल्ले के लड़के, हमारे स्कूल के लड़के, यहाँ पर हम स्कूल बंक करके आके क्रिकेट भी खेलते थे, छुट्टियों के दिनों में क्रिकेट खेलते थे, और बड़ी मेमोरीज हैं यार इस ग्राउंड से। ये है जनाब डोंगी ग्राउंड, लारस गार्डन। लेकिन अब ये डोंगी से ज़्यादा इसको दलदली ग्राउंड कहा जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये देखें आप, बिल्कुल बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं, और ये पानी शायद पूरा साल ही खुश्क नहीं होता, अगर हो भी जाता है तो इस ग्राउंड में खेलने की कंडीशन तो नहीं रही। हम ये ग्राउंड जब जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरा लेवल ग्राउंड होता था, और यहाँ पर घास होती थी, यहाँ पर किसी किस्म का कोई टोया टप्पा नहीं होता था। हम लोग यहाँ पे आके बड़े सुकून से खेलते थे, ऐसा लगता है जैसे हम किसी स्टेडियम में खेल रहे हैं। लेकिन अब आप इसकी हालत देखें, अरे सैड यार। मैं यहाँ पे अपनी यादें ताज़ा करने आया था, लेकिन यहाँ से मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ। लारस गार्डन की इंतज़ामिया से गुजारिश है इसके बारे में कुछ करें। ये ग्राउंड बच्चों के लिए जो है वो ज़िंदगी की एक लहर है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ आकर अच्छे माहौल में खेले कूदें। ये जी पहाड़ियों की बैक साइड बड़ी ख़तरनाक झाड़ियाँ, यहाँ पे सांप वाप यहाँ से निकलते रहते थे। कई दफ़ा सांप यहाँ पकड़े गए, मारे गए। अब आप के सामने है जी लारस गार्डन की सबसे मशहूर जगह। मैंने इस पार्क को कभी खुला नहीं देखा, इस साइड को, ये हमेशा बंद ही होता है, और क्यों बंद होता है इसका मुझे भी आज तक नहीं पता चला। बहरहाल ये जगह आपने पाकिस्तान के पुरानी पीटीवी के ऊपर चलता था तराना, उसके अंदर भी इस जगह को देखा होगा। इसे कहते हैं कायद-ए-आज़म गार्डन, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे करेक्ट कर दे। इसको मेरे ख्याल है पाकिस्तान कायद-ए-आज़म गार्डन कहते हैं। यहाँ पीछे एक दौर में पाकिस्तान का झंडा जो था वो बनाया हुआ था इन्होंने पत्तों से और थोड़ा सा पेंट यूज़ करके, वो ख़त्म कर दिया इकॉनिक। लेकिन इस पार्क में फिल्म्स की शूटिंग्स होती थी, और ये पार्क सिर्फ ख़ास मौक़ों के लिए खोला जाता था। लेकिन आम पब्लिक इसके अंदर कभी मैंने नहीं देखी, मैं भी इसके अंदर आज तक नहीं गया, बस बाहर से इसको देखा है, और अब इसकी वीडियो में बना रहा हूँ। तो ये लारस गार्डन की सबसे फेमस जगह है फॉर अ रीज़न, क्योंकि ये मेरा ख्याल है सबसे मेंटेन जगह भी है। लेवल गार्डन, यहाँ पे फूलों की क्यारियाँ बड़ी खूबसूरत लगती हैं,
ख्याल अभी मौसम नहीं है, फूल लगाए हुए हैं, फूल अभी खिले नहीं हैं, लेकिन दिस इज़ दी कायद आज़म गार्डन ऑफ लारस गार्डन, बाग जिना लाहौर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड आइकॉनिक प्लेसेस। अब आ गया जी मैं उस गेट पे जिस गेट से हम हमेशा एंटर होते थे लारस गार्डन में। ये गेट इस तरफ, ये मुसंग रोड का गेट है, इसके बिल्कुल साथ जो है वो दूसरी एंट्रेंस है लाहौर ज़ू की। इस तरफ चले जाएंगे तो एक दरबार है, इसे कहते हैं बाबा तुर्त मुराद शाह का दरबार। मेरी नानी अम्मा यहाँ के चूरी के लड्डू बांटती थी और हम नानी अम्मा के साथ हर महीने यहाँ के चूरी के लड्डू बांटते थे। दोनों वाई, लेकिन नानी अम्मा की बस अकीदत थी। और जनाब ये है सामने वो एंट्रेंस लारस गार्डन की। इस तरफ जो पहाड़ी है वो लाहौर का फेमस ओपन एयर थिएटर, जहाँ पर ड्रामे लगते थे, शोरा आफाक एक्टर्स यहाँ पे काम कर चुके हैं। यहाँ पर ओपन एयर थिएटर था, यहाँ पर मौसीकी कॉन्फ्रेंस भी होती थी और लोग मुफ्त आकर यहाँ पर एंटरटेनमेंट लेते थे। आई डोंट नो अब ओपन एयर थिएटर का क्या हाल है। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे अब ड्रामास लगते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है जब मैं 2004 में जब मैं मुल्क छोड़ के गया उस वक्त भी यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटी लिमिटेड थी, तो ख़ास यहाँ पे ड्रामा शरामास नहीं लगते थे। लेकिन मेरी वालदा बताती हैं उन्होंने यहाँ पर अमानुल्लाह, सोहेल अहमद और अलबेला साहब, इन जैसे एक्टर्स को जो है परफॉर्म करते देखा। मैंने भी एक बार यहाँ पर जो है वो मौसीकी कॉन्फ्रेंस देखी थी और यहाँ पर मैंने ख्याल है वो जो रुस्तम फ़तेह अली ख़ान और उसका भाई उनको मैंने परफॉर्म करते देखा था। यहाँ से आप आगे चले जाएँ तो बड़ा खौफनाक एरिया खौफनाक एरिया इस तरह, वहाँ पर जामुन के दरख्त हैं। वालेकुम अस्सलाम। जामुन के दरख्त हैं और बरसात के दिनों में वहाँ पर बहुत फल लगता है। जो लारस गार्डन की इंतज़ामिया है उसकी कोशिश होती है कि भाई सबसे ज़्यादा फल, सारा फल जो है ना वो ख़ुद तोड़ लें, लेकिन हम बच्चे यहाँ जब आते थे तो हम कोशिश करते थे कि हम जितने जामुन इकट्ठे कर लें, लेकिन कई बार इंतज़ामिया के जो लोग होते थे वो हमारे पीछे पड़ जाते थे कि हम भी ऐसे शेर के बच्चे, हमने भी कभी जो है वो इस चीज़ को वो नहीं किया। यार ये एक बेरी है, ये बेरी सी है ये बेरी में से दूध सा निकलता है, उनका टेस्ट बड़ा मज़ेदार होता था। ये है जी नेटल प्लम। अच्छा, ये फूड प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ जी, तो ये 97 में कह रहे हैं हमने प्लांट किया और मेरा ख्याल है उस वक्त से ही हम इसको तोड़ तोड़ के खाते थे बचपन से, और इसका बड़ा हमें टेस्ट आता था। और हम जो है इसको जेब में भर भर के ले आते थे और खाते थे। देखिए यार, मुझे आज भी याद था कि यहाँ पे दरख्त हैं ऐसे, और मैं अपनी बहनों के लिए भी लेके जाता था, वो भी खाती थी, सोचती थी, कहती थी क्या है, अम्मी को पता नहीं था। अम्मी देख के गुस्सा करती थी, कहती थी कोई जहरीली चीज़ ना हो, जिससे सफ़ेद सफ़ेद दूर नहीं कर रहा। कह रहा जी मैं तो खा पी के आया हूँ मुझे तो कुछ नहीं हुआ। ये वो नेटल प्लम आज पता चला जी ये क्या है, कोई खौफनाक चीज़ नहीं है, खाएं पिए। तो बहरहाल ये भी ज्ञात ताज़ा होगी, इस जगह को भी मैंने 22 साल के बाद तोड़ के खाना था इसी दरख्त से, मेरा ख्याल है। वाह, ये इनकी मैनेजमेंट का ऑफिस है और ये है जी बाबा तुर्त मुराद का दरबार। यहाँ पर मजदूर बैठे होते हैं लोग, ये देखें, ये भाई साहब यहाँ पर बिल्लियों को फूड डाला जा रहा है, लोग सोए भी पड़े हैं यहाँ पे। वाह जी वाह, बिल्लियाँ अंदर सफाई भी हो रही है। ये लारस गार्डन का बैक गेट और शेर की आवाज़ आ रही है धाड़ने की। भाई शेर सुबह सुबह जाग के मेरा ख्याल है धाड़ने की मशक कर रहा है। एनीवे जी, दिस वॉज ब्यूटीफुल लारस गार्डन, बहुत खूबसूरत मेमोरी
आज ताज़ा हुई। सुबह सुबह लारस गार्डन आया, घूमा फिरा, अपने पुराने वक्तों को याद किया, पुरानी जगह को देखा। ये पार्क, इसकी मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी के चंद बेहतरीन लम्हात यहाँ गुजारे हैं। मेरी मेमोरीज़ में से एक शानदार मेमोरी, सुबह सुबह मैं यहाँ पर आया और मेरे साथ 3 लड़के और थे, मैं, मेरा एक दोस्त और एक और दोस्त मल्लेदार। हम लोग गए, इंतहाई काले बादल है कहीं से, गर्मियों की छुट्टियाँ थी। मैंने कहा भाई साहब घर चलना है? कह रहे चलो। मैं क्या ख्याल है लारस गार्डन में नहाया जाए? कह रहे ठीक है। हमने जनाब यहाँ पर जो नहाए हम लारस गार्डन में, ओहो हो, जम के बादल बरसा, चल थल हो गया और इंतहाई शानदार किस्म की बारिश हुई। जिस बारिश में हम नहाए, हमने जामन तोड़े। हम सुबह 6 बजे यहाँ आए थे, हम तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक नहाते रहे बारिश में। जब बाहर निकले उस तरफ से तो भाई साहब पानी इस कदर हो चुका था कि गाड़ियाँ आधी आधी डूबी हुई थी। अब हमें पता नहीं कि हम जाएँ कैसे, छोटी सी उम्र हमारी, हम काफ़ी ज़्यादा डूब रहे थे। तो पुलिस का एक ट्रक खड़ा था यहाँ पे उस पुलिस वाले से हमने कहा कि अंकल अगर आप उस तरफ जा रहे हो तो हमें उतार दें। इंतहाई शफीक पुलिस वाले ने हमें ट्रक में बिठाया और शाह वाले चौक पे छोड़ा, जहाँ से पैदल घर को गए। एनीवे जी, दिस वॉज द ब्यूटीफुल लारस गार्डन, ब्यूटीफुल पीपल ऑफ लारस गार्डन, ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट ऑफ लारस गार्डन। इस बाग को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगर आप लाहौरी हैं और लारस गार्डन से मोहब्बत करते हैं। थैंक यू।